नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। इस समय हम संभल के अंदर नगर निकाय चुनाव का समीकरण जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नगर निकाय चुनाव को लेकर यहाँ की जनता में क्या राय है। उसी को लेकर अब मेरे साथ में स्थानीय निवासी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, नगर निगम, तो ऐसे में संभल का क्या रुझान है, क्या चाहती है संभल की जनता। संभल की जनता वास्तव में हमेशा पिसती भी आई है और लुटती भी आई है, लेकिन अब के बाद हम चाहते हैं कि संभल की जनता को एक ऐसा चेयरमैन मिले जो संभल में वास्तव में विकास करने का इच्छुक हो, विकास कर सके। और पिछले 5 साल माननीय शकील साहब सांसद दो चेयरमैन रहे, उससे पहले कोसर खां रहे, लेकिन अगर संभल में अगर किसी का वास्तव में विकास माना जा सकता है तो तरन्नुम वकील जी के द्वारा विकास संभल में थोड़ा बहुत किया गया है, वरना उसके अलावा आज तक किसी नगर पालिका अध्यक्ष ने इतना संभल में विकास नहीं करवाया। ऐसे में देखा जा रहा है सभी प्रत्याशी हैं, समाजवादी में घमासान मचा हुआ है, बीजेपी भी मैदान में, बीएसपी भी मैदान में, निर्दलीय भी टाल ठोकते नजर आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है। संभल के जैसा मेरा अनुमान है कि संभल में त्रिकोणीय मुकाबला है और मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि संभल की जनता समझदार है। अगर वो वाकई में अपने संभल का विकास कराना चाहती है तो व्यक्ति को देखते हुए वोट करे, और अगर जो वास्तव में सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार की, दिल्ली में उसकी सरकार है, अगर मैं तो ये चाहूँगा कि संभल नगर पालिका भी भाजपा जीते, जिसके सहारे कि संभल में विकास की एक गंगा बहे और उसका संभल का कुछ उद्धार हो सके, वरना संभल हमेशा गर्त में जाता रहा है। संभल में विकास होने की बात कर रहे हैं, कितना विकास हुआ है अब तक संभल के अंदर। जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। भाई जहाँ तक संभल के विकास की बात है तो संभल के मुकद्दर में तो टूटी हुई सड़कें, खंभों से लटकते हुए तार, नाली में भरी हुई कीचड़, ये इसका मुकद्दर बन चुका है। काश ऐसा कोई मसीहा आए। अब ये चुनाव चल रहे हैं, हमारी दुआ है कि इस बार ऐसे हाथों में कमान पहुंचे, ऐसे लोगों के हाथों में चाबी आए नगर पालिका की, कि जिससे हम उम्मीद कर सकें कि यहाँ की टूटी हुई सड़कें जो हैं वो इस काबिल बन जाएं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे आसानी से अपने घर पहुँच जाएं। माँ बाप को ये खतरा ना हो कि मेरा बच्चा घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा, या एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा कुछ अब की बार नया अजूबा हो जाए, कुछ ऐसा अच्छा आदमी आ जाए जो लटकते हुए तारों की व्यवस्था कर सके, जिनसे रात दिन ये खतरा बना रहता है कि कब इनमें चिंगारी छूटे, नीचे तार गिर जाए और कोई अप्रिय घटना घट जाए। तो बस इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि शायद हम लोगों को और हमारे संभल के लोगों को इस बार ये सोचने का मौका मिल जाए कि हम ऐसा प्रत्याशी, ऐसा अपना नगर पालिका का अध्यक्ष चुने कि जिससे इस संभल का कुछ भला हो सके। जो संभल एक ऐतिहासिक नगर है, उसकी ऐतिहासिकता जो है, उसकी जो पारंपरिक जो उसकी विशेषताएं हैं, वो दोबारा से इसको लौट कर मिल सके, इसी उम्मीद के साथ बैठे। क्या अब तक जो आप बात बता रहे हैं कि इतिहास संभल में रहा है, क्या अभी तक इतने यहाँ पर सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उन्होंने कुछ किया। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना ये मेरा काम है। अलबत्ता जो कुछ है वो आपके सामने है, जो कुछ देख रहे हैं, और इसके लिए कोई एक फर्द, कोई एक जात जिम्मेदार नहीं है। यहाँ तो इस तालाब में जिसे देखो वो सबके सब नंगे हैं, तो किसकी बात करूँ, किसका नाम लूँ, किसके ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप करूँ, ये काम मेरा नहीं है। अलबत्ता जो कुछ देखता हूँ या जो कुछ मैंने देखा है, और मुझसे ज़्यादा चूँकि सड़कों पर आप रात दिन घूमते हैं एज ए पत्रकार, तो आपने यहाँ पर सब कुछ देखा होगा कि यहाँ की जो दशा है वो कैसी दुर्दशा में बदल चुकी है, यहाँ की जो हालत है वो कैसी बदतर हालत हो चुकी है। तो बस हम तो सिर्फ इस उम्मीद के साथ बैठे हैं और अपना वोट अपनी जेब में छुपाए बैठे हैं कि काश इन सब में से कोई ऐसा चेहरा नजर आए जिससे हम कुछ अच्छी उम्मीद कर सकें। उम्मीदों की बात चल रही है, नगर निकाय चुनाव के अभी कुछ ही दिन शेष हैं कि यहाँ अपनी जनता जो है मत का प्रयोग करेगी, तो क्या सोच समझ कर करेगी। जो नए लोग आ रहे हैं उनका हमारा संभल की जो दुर्दशा है वो केवल जातिगत, सांप्रदायिक, धर्म और तरह तरह की जो प्रलोभन बातें मतदान के समय करके, गुमराह करके और लोगों से मत प्राप्त करके घरों में बैठ जाने के कारण जो भी लोग यहाँ जीतते रहे हैं उन्होंने कभी क्षेत्र का विकास नहीं किया, क्योंकि उनको वोट जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग विशेष इन सब बातों पे मिल जाते हैं, तो वो उनको काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसकी ज़्यादा संख्या है वो जीत गया, जिसकी कम संख्या है वो हार गया। तो अब हमें इन सब बातों से हटकर ऐसे चेहरे को लेकर आना चाहिए। संभल नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए हम इस समय बात कर रहे हैं, जो संभल का विकास कर सके। और संभल का विकास कौन कर सकता है? जिसके हाथ में प्रदेश की चाबी है, जिसके हाथ में देश की चाबी है, जो लोग इस समय सत्ता में हैं। भाई आज आप जिता दो, कल को वो कहेंगे कि भाई हमारी तो सरकार ही नहीं है, हमें
विकास निधि नहीं मिल रही, हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो बताओ क्या करें। तो ऐसे आदमी को वोट देने से फायदा ही क्या है जो कल को हमसे ये बात कहेंगे कि भाई हमारे हाथ में विकास निधि नहीं है, हम विकास कैसे करें। और ये तरह के आरोप पहले लगते भी रहे हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से जो पारुल शर्मा जी को एक कमज़ोर वर्ग से, मतलब एक ऐसे साधारण कार्यकर्ता को जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और अब एक क्षेत्र से जुड़ने का काम किया है, ऐसे प्रत्याशी को हम कमल के फूल के सामने वाले निशान के सामने मोहर लगाकर विजयी बनाएं। और जो परंपरागत परिवारवाद और दुनिया भर की चीज़ें या कोई पूंजीपति हो या बड़ा व्यक्ति हो, ऐसे नामों से बचकर ऐसे ज़मीन से जुड़े व्यक्ति को वोट करना चाहिए जो क्षेत्र का विकास कर सके। मैं अपनी वाली को यही प्राप्त। यहाँ बात कही जा रही है कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ वोट देना चाहिए जो क्षेत्र से जुड़ा हो। अभी हमारे गगन भाई कह रहे थे कि ऐसे आदमी को चाबी देनी चाहिए जिसकी सेंटर में भी और यूपी में भी। मैं इनसे सवाल करता हूँ कि 9 साल से सेंटर में बैठे हैं, 6 साल होगा यूपी में बैठे थे, संभल में क्या किया ये पूछें, बताइए। अगर इन्हें सबका साथ सबका विकास, तो इन्होंने सेंटर में और यूपी में सरकार होने के बाद संभल में एक काम बता दें क्या करा, सिवाय हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा। और ये रही यूपी की बात, हमारे इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी जिले की चारों जो भी सीटें जीतेगी। और समाजवादी की पार्टी की देन है जो संभल में विकास हुए हैं, ना तो संभल को जानता नहीं था। संभल में अपनी लड़की का रिश्ता नहीं करता था कोई, संभल में बहुत गहरे गहरे गड्ढे थे, लाइट नहीं आती थी। तो जब से समाजवादी आई है, रोडवेज भी तो खराब है, रोडवेज की समस्या, रोडवेज का प्रस्ताव हो गया है इंशाल्लाह। 35 साल लगे लाने में भाई। आपका यहाँ पर आपकी यहाँ सरकार रही है, संभल बहुत पिछड़ा हुआ था। अभी एक मीडिया में हमने विधायक जी का बयान देखा कि हाँ मुझसे गलती हो गई कि मैं यहाँ पर नहीं ला पाया। आगा कब आएगा? इस साल में आ जाएगा, इस साल में। अभी हमारे भाई शहीद अख्तर इसराइली जी एक सवाल कर रहे थे कि गगन भाई से ये पूछो 9 साल में क्या करा। पहले तो 35 सालों का जवाब देते हैं। और रही बात 9 सालों की बात, तो जैसे चेयरमैन का इस समय नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, तो नगर निकाय की बात कर लें। नगर निकाय की बात चल रही है सर, नगर निकाय की बात कर लें। अरे पहले इधर उधर मुद्दों से ध्यान न भटकाएं, नगर निकाय की बात कर लें। नगर निकाय की बात कर लें। अभी यहाँ जो हमारी चेयरमैन साहिबा थी, अनफॉर्चुनेटली उनका जो है बहुत ही दुख की विषय है कि वो उनका इंतकाल हो गया था। और उसके बाद यहाँ प्रशासक बैठे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तमाम यहाँ पिंक टॉयलेट जितने दिखाई दे रहे हैं, जितने शौचालय यहाँ बने हैं, ये सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाए गए हैं। और अभी यहाँ पे बड़े बड़े समाजसेवियों का और पानी की जो टंकियों जो प्याऊ हैं उनका तमाम तरह के लगाए गए, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रशासकों के द्वारा लगाए गए। जी क्या कहना चाहते हैं आप? ये बात करने जा रही है, इनकी बात पकड़ी वाले सरकार है तो इनके कैंडिडेट ही जीते हैं। और कैंडिडेट न जीतेगा तो वहाँ विकास ही होगा। ये तो है बात। क्या राय रखना चाहते हैं? राय ये करना चाहता हूँ मैं, डॉक्टर वर्ग एक ऐसी शख्सियत है जो उनके कुर्ते की जेब नहीं है, वो कोई रिश्वत नहीं लेते हैं, वो कैसे। और वो जिसा चुनाव लड़ा रहे हैं वो एक गरीब परिवार से है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। उनका नाम है यासीन संभली, ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ से डॉक्टर वर्क शुरू हो जाते हैं, पार्टी वहीं से शुरू होती है। वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, वो अपनी खुद शख्सियत है, उनकी खुद की, उनका खुद का बैंक बैलेंस है यहाँ का। मगर कोई भी उनके साथ अच्छा नहीं, कोई सी पार्टी हो, क्या समाजवादी हो क्या बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी उनके साथ बर्ताव सही नहीं कर रही, क्योंकि उनका साथ नहीं दे रही। वो विकास कैसे करे? क्योंकि कुछ लोग हैं जो काफ़ी समय से जीतते आ रहे हैं और कुछ हुआ नहीं है। संभल को तब बेहतरीन वीआईपी बना दिया। और आप ही की पार्टी पर सवालिया उठ रहे हैं कि वर्ग साहब की कोई सुनी नहीं जा रही है। ये तो वही बताएंगे साहब क्यों नहीं सुनी जा रही। और फिर घमासान क्यों मचा हुआ है आपकी पार्टी में? हमने देखा है कि समाजवादी के ही विधायक ने ये कहा है कि जो वर्ग साहब कर रहे हैं वो पार्टी के साथ में गलत कर रहे हैं। ये तो उनका पर्सनल मसला है, वो तो आए दिन का पार्टी बदलते ही रहते हैं, वो एक पार्टी में नहीं रहते कभी। और रही एक वो निर्दलीय प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं, वो अपनी मर्जी है उनकी, लड़ा रहे हैं, वो तो करते आए हमेशा। वो तो आजाद लड़ाते चला है, पार्टी का उन्होंने गद्दारी करी है। तो ये गद्दारी की बात अगर आप कह रहे हैं, इससे अभी हमने एक वीडियो वायरल देखी, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सदर विधायक भी कह रहे हैं कि मैंने पार्टी से हटके मैंने यहाँ पर चुनाव लड़ाए। वो तो मजबूरी थी, तो उनकी मजबूरी, वो तो सीना टप के कह रहे हैं। वो तो MP MLA दोनों है बने हुए, उन्हें पार्टी आप टिकट मिला है तो अगर पार्टी वफादार है तो पार्टी को लड़ाएं। भटक रहे हैं या सही बोल रहे हैं? इनकी बात का जवाब भी मैं दे दूं। इनकी तो वो हो गई जब अपने पे आए
तो कुछ और जब दूसरे पे आए तो कुछ और, जैसा कि इन्होंने कहा आप तो पहले मत बोलो, नहीं, एक मिनट रहिए, उठ जाओ, ये तो इनकी बात कर रहे हो, अपनी पार्टी की वफादारी की बात करते तो हमारा मतलब नहीं है इस बात से, इनकी पार्टी और ये जाने, लेकिन जब इनकी पार्टी, जब इनका नंबर आएगा तो किसी और को लड़ाएंगे, जब इनका नंबर आएगा तो लड़ा देंगे। अभी एक मिनट, आप दूसरी बात सुनो, आप भाई साहब की बात कर रहे हो, जो भी भाई साहब पूछ रहे थे कि जब इनकी सरकार होगी तभी काम होगा, मैं केवल इस बहानेबाजी से बचने के लिए कि जब इनको आप जिता दोगे तो ये कहेंगे भाई हम विकास इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे को विकास नीति नहीं मिल रही, या हमारी सरकार नहीं है, सत्ता में नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सीधा लौट घूम के घुमा फिरा के वोट न करके सीधा उस कैंडिडेट को न दिया जाए जिसके सरकार में लोग बैठे हुए हैं, जिससे कि विकास हो सके। औरों के पास चले हम काम की बात करेंगे कि नगर निकाय चुनाव सिर पर है, 4 तारीख को यहाँ पर मत का प्रयोग किया जाएगा, ऐसे में क्या उम्मीद के साथ आप वोट करेंगे? हमारे संबल में इस उम्मीद से प्रयोग करेंगे कि रोडवे डिपो बन सके, लोगों को सुविधा हो सके। संबल एक बहुत पुराना विकास का क्षेत्र है जो बहुत पिछड़ा गया, बहुत पीछे हो रहे हैं हम लोग। इसके सबसे बड़ा कारण है कि कभी नेता या किसी अधिकारी का रोडवेज के ऊपर ध्यान क्यों नहीं जाता, ना कोई अधिकारी इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। क्या मानते हैं सर इस बार? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जैसे पहले चेयरमैन थे वही चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने काम अच्छे किए, मेंबर शकील साहब ने बढ़िया काम किए हैं, आगे भी बढ़िया काम करेंगे, जो है अच्छे काम कर रहा है। हमें तो मेंबर शकील क्या काम किए, कुछ गिना देंगे? उन्होंने साहब जगह जगह टॉयलेट बनाए हैं, पाइपलाइन रोड पे पाइपलाइनें डाली हैं, जगह जगह मतलब जो है मेरा जिला ने हम लोग वहाँ गए जहाँ पर चेयरमैन साहब का घर है, वो सड़क तक नहीं बना पाए, तो फिर क्या करेंगे? ये बताइए, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, 2 साल कोरोना काल है, 2 साल में जितना काम कर सकते थे अब कोविड भी आ गया और सब बातें आ गई, काम कर सकते थे उतना काम 2 साल में करा उन्होंने। पाइपलाइन रोडों पे डाली, रोड बनाए, पाइपलाइन तो सब जो बिछाई गई है वो तो चालू भी ना है सही तरीके से, देखा है फेल है, हर जगह की चालू है। लाल के कब्रिस्तान की देखिए कितने 5 किलोमीटर। जहाँ हमारे पूर्व चेयरमैन साहब गुजरते हैं दिन में 10 दफ़ा, वो सड़क भी बहुत बुरी है, वहाँ इतनी बुरी हालत है कि और कई लोग हैं तो कई लोगों के कमर में फाल्ट हो गया, दर्द हो गया बहुत बुरी तरह से, ऑटो में से कूद के गिर जाते हैं। जो आदमी काम करेगा तो सबसे पहले अपने, अगर मेरे घर के सामने है, घर जितने आलीशान बना हुआ हो, घर के आगे कूड़ा हो तो कोई कहेगा समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काम करते हैं ये, तो जब पहले अपना घर संभालो, बात को देखना शहर को कहाँ करा काम। क्या कहेंगे सर? चुनाव नजदीक है, चुनाव नज़दीक है, जीत अगर चाह तो संभल की जनता का समझदार हुई तो अब के बाद बिल्कुल नए कैंडिडेट आएगा, और ऐसा कैंडिडेट आएगा जो बिल्कुल ही विकास करेगा। और विकास अगर करेगा तो जो दिल्ली का इंजन है, जो लखनऊ का इंजन है, उसी में 31 इंजन संभल में लगने वाला है। क्या मानते हैं? हमारा तो मानना ये है कि जितने चेयरमैन और जितने विधायक मौजूद हैं और जितने एमपी मौजूद हैं, 44 साल के एमपी सही या 32 साल के विधायक सही, हम उनको बुरा न कर रहे हैं। हम तो मुसलमान जितने हमारे 80% इस संभल नगर पालिका में 80% मुसलमान हैं अल्लाह की रहमत से, दूसरे वर्ग के जो लोग हैं वो 20% हैं, तो फायदा किसका ज़्यादा है? मुसलमान का ज़्यादा है। तो मेरी गुजारिश है सबसे, अब तक जो हुआ सब हुआ, उनको ना देखिए कि वो क्या कर रहे हैं या उन्होंने क्या करा है, हमें क्या करना है। संभल के मुसलमान भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इन्हें नेताओं को मत कोसो, ये बहुत बढ़िया है, बड़े विकास किए हैं इन्होंने, लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सिर्फ जिता दो, 80% का फायदा होगा। और रहा सवाल काम का, काम तो भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज संभल के लिए दे दिया, जबकि आज 32 साल से विधायक जी से कभी आवाज भी ना उठी, लाना तो बहुत बड़ी बात है। विधायक जी से एक मेंबर का टिकट भी भाजपा ने मुसलमान को नहीं दिया, ये मुसलमान 80% की बात कर रहे हैं। सिरसी में है, सिरसी में है, ये गलत है, सिरसी में दिया है। और नहीं विकास की बात, ये गांव का प्रधान भी दोबारा नहीं बनता अगर 35 साल या 35 साल से जीतता आ रहा है। अगर विधायक काम न करे, अगर प्रधान गाँव का प्रधान हो दोबारा नहीं बनता, वो अगर काम न करे तो यार 35 साल होगा बनते हुए। जैसा की बात विकास कर रहे हो रही है, जो विकास कार्य बीजेपी गवर्नमेंट ने कराए हैं वो अन्यथा किसी सरकार ने नहीं कराए। पहले नंबर 1 मेडिकल कॉलेज बनने की तैयारी चालू हो गई है, नंबर 2 आरटीओ ऑफिस संभल में बनने की प्लानिंग है, और भगवान ने चाहा तो रिंग रोड भी बन के तैयार हो गए हैं। और दूसरा सबसे
बड़ा सहूलियत मिलने जा रही है गंगा एक्सप्रेस में, जो बनकर तैयार हो जाने वाला है। मेडिकल कॉलेज की बात इस सब बेकार के पैसे इनके दावे हैं, खोखले बात मेडिकल का आज की बात अगर ये बात कह रहा है कि हमने ये दिया वो दिया, ये गिना तो दे। अलग प्रस्ताव था जो पहले हमारी सरकार के पास कराए हुए थे, बस पे ये काम कर रहे हैं और हमारा काम गिना रहा है। तो इतना टाइम लगा सरकार को बनवाने में कि वो काम पूरा नहीं कर पाए। भाई टाइम तो तूने दिया होगा ना, तो टाइम से क्यों नहीं करा पाए? क्यों नहीं कराते? काम करा है, इनके यहाँ तो ये होता है, समाजवादी पार्टी ने काम क्यों नहीं करा है? क्या काम करा है? जैसे कि अस्पताल का देन थी, ये अस्पताल दिया, मेडिकल कॉलेज दिया। अस्पताल में क्या क्या अब ये बात जो कह रहा है, ये बात कह रहा है कि मेडिकल कॉलेज पहले मेरा सवाल 35 साल से अंजना दिया गया, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। अरे मैं बता दूं नहीं मेडिकल कॉलेज की बात, एक बार सुनिए। मेडिकल कॉलेज दिया भाजपा ने, तो हमारी मैडम गुलाबो देवी जी ने क्या कहा, यहाँ पर एक वर्ष विवेक के लोग रहते हैं, विशेष के लोग रहते हैं, यहाँ पर मेडिकल बनना सही नहीं है, क्यों यहाँ मुसलमानों को फायदा होगा। बात है नहीं बताइए, पास हुआ था, मुसलमान ज्यादा है। मैं आपको समझाऊं कि एक विधायक अपने क्षेत्र के लिए विकास करेगा या नहीं करेगा? क्यों करेगा? अगर वो लेके जा रही हैं तो उसमें कुछ गलत है। आपके विधायक ने क्यों नहीं लाया? सदन में उठाई बात, विधानसभा में उठाई बात, फोटो लिखा हुआ है, अरे नहीं अखबार में आया है। भाई देखो सुनो, सीधी बात ये है कि 35 साल से विधायक जी से जो विकास कार्य नहीं कराए गए, अब वो चेयरमैन ही लड़कर एक बड़ा पद लेकर उससे विकास कराने के लिए मैदान में उतरे हैं। ये सबको दिख रहा है कि 35 साल में जो विकास ना करा पाए वो चेयरमैन ही लड़कर चेयरमैन बन गया। लगता है कि इस बार पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, जो इन्होंने कही थी कि सेंटर में भी सरकार इनकी रही और प्रदेश में भी। तो 32 साल के विधायक ने या 44 साल के एमपी जी ने यहाँ पे किसी को 32 बल्ले या 44 बल्ले नहीं दिए। मोदी जी ने कॉलोनियाँ दी, हर मुसलमान को फायदा हुआ, मुसलमान को ज्यादा हुआ है। और ये देखिए इनकी सबसे पहले लाइट, अखिलेश भैया कहते थे कि मॉल खरीद के दे रहे हैं, अब कहाँ से आ रही है? 24 घंटे लाइट आ रही है। ये भी सत्यपाल सैनी की देन है, जो ट्रांसफार्मर रखे थे, 4 ट्रांसफार्मर हर मोहल्ले में हुए थे। सही भाई, मकान तो मिल रहे हैं ना गरीबों को, ये मानोगे या नहीं? मकान तो जो आज जो विधायक, अगर समाजवादी दौर में कोई चीज आई तो 50,000 रुपए रिश्वत जाके 50,000 रुपए रिश्वत जाके, मेरे खुद गवाह हूँ, 50,000 रुपए रिश्वत जाके मकान मिल रहा है। जिन लोगों के पास हम गए वो खुश हैं और वो कह रहे हैं हमने कोई पैसे आ रहे हैं। भाई साहब पैसे खाते में आ रहे हैं, पैसे खाते के अंदर आ रहे हैं। अब वो वाला काम ना है कि 10% मकान बने हैं, बैंक बने हैं, बैंक अकाउंट बने हैं। सबसे बड़ी बात, संभल के अंदर रिंग रोड बनी है, तो संभल जाम के लिए रिंग रोड बनी है, मेडिकल कॉलेज बना है, संभल में जेल का प्रस्ताव पास हो गया है, संभल नगर पालिका के अंदर रिजर्व पुलिस लाइन बन रही है। और क्या आप विकास चाहोगे? क्या मानते हैं? ये चर्चाएं बहुत हो गई, लेकिन हम आपका जानना चाह रहे हैं कि क्या यही है कि साफ जाहिर है कि यहाँ पे यासीन सैफी साहब बिल्कुल साफ जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो एक नया चेहरा है। और ये इकबाल साहब हैं हमारे विधायक जी और मंत्री जी, ये अपने परिवार से परिवारवाद चला रहे हैं, तो इन्हें न चलाना चाहिए। एक आम आदमी में सही कैंडिडेट को चुनना चाहिए था। और यासीन सैफी साहब बिल्कुल साफ जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और नया कैंडिडेट आगा वो नई तरीके से सोचेगा, नई उसकी नीतियाँ होंगी और काम और कार्य भी ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएंगे, करेंगे। देखा कि यहाँ पर हमने स्थानीय निवासियों से बात की और नगर निकाय चुनाव को लेकर यहाँ की जनता का क्या रुख है वो आपने सुना। हमने देखा कि यहाँ पर सदक विधायक जो हैं उन पर सवालिया निशान उठते रहे। बीएसपी की अगर बात करें, 4 साल उन्होंने चेयरमैनी निभाई, लेकिन चेयरमैनी में जितना काम किया है उससे जनता नाखुश है। अब देखना यह है कि जो मतदान 4 तारीख को होगा उसमें जनता अपना क्या रुख करती है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।